ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, भारी बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत व पेयजल आपूर्ति रिकॉर्ड समय में हुई बहाल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पारंपरिक खेती सहित स्थानीय बीजों के विकास व संरक्षण पर दिया बल। मंडी जिले के धर्मपुर व सरकाघाट क्षेत्र में विभिन्न खड्डों के तटीकरण पर 719 करोड़ रुपए होंगे खर्च। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य सरकार पर बागवानों की उपेक्षा करने का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने इस वर्ष सर्दी के मौसम में भारी बर्फबारी के बावजूद इससे प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत और पेयजल आपूर्ति रिकॉर्ड समय में बहाल की है। शिमला में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बर्फ प्रभावित जिलों की सभी प्रमुख सड़कों को वाहनों के सुचारू परिचालन के लिए बहाल कर दिया गया है। इसके अलावा संपर्क मार्गों को खोलने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि वाहनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में मशीनरी और लोग तैनात किए गए हैं। अब की बार बर्फ ज्यादा पड़ी है और ज्यादा पड़ने के साथ साथ में स्पैन भी बहुत लंबा रहा, उसके कारण बड़ी कठिनाई जरूर हुई है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और उसके साथ साथ में आईपीएस डिपार्टमेंट ने अच्छी तरह से काम किया है। बहुत ज्यादा फिर भी उसके बावजूद भी जहां शिमला में इतनी बर्फबारी पड़ती तो बिजली चले जाती थी, लेकिन नहीं गई। तो ऐसे में मैं कह सकता हूं कि कोशिश हुई है। बिजली रिस्टोर करने की बात जहां तक आ रही है, अधिकांश जगह बिजली रिस्टोर कर दी गई है। जहां सड़कों की बात भी आ रही है, सड़कें भी 80% से ज्यादा मेन रोड्स हैं, वो सारी की सारी जो है वो रिस्टोर कर दी गई है। और इसी तरह से पेयजल योजना है तो इससे भी ज्यादा रिस्टोर होती है। मुख्यमंत्री ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से बर्फ वाले क्षेत्रों में सुबह के समय वाहन सावधानी से चलाने का आग्रह भी किया ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पारंपरिक खेती के साथ साथ स्थानीय बीजों के विकास व संरक्षण की दिशा में काम करने पर बल दिया है। वे आज पालमपुर स्थित चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्षों और विद्यार्थियों के साथ बातचीत कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि समाज की वास्तविक जरूरत के अनुसार अनुसंधान और पाठ्यक्रम में बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने विश्वविद्यालय को औषधीय पौधों की गुणवत्ता के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक करने को कहा। इस बीच राज्यपाल ने नगरोटा बगवां स्थित मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र का दौरा भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस अनुसंधान केंद्र को विरासत केंद्र घोषित करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि जल्द ही इसे विरासत केंद्र घोषित कर दिया जाएगा। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि प्रदेश में 2300 से अधिक मधुमक्खी पालक हैं और राज्य में 5515 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन दर्ज किया गया है। राज्यपाल ने प्रदेश में शहद की अत्यधिक मांग को देखते हुए शहद की विभिन्न किस्में विकसित करने पर भी बल दिया। मनाली में आयोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय विंटर कार्निवाल के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए माउंटेनियरिंग संस्थान मनाली में आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिक्षा, भाषा, कला व संस्कृति मंत्री गोविंद ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इससे पहले गोविंद ठाकुर ने माउंटेनियरिंग संस्थान से मनाली अस्पताल के लिए 28 लाख रुपए की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस लाइफ सेविंग स्पोर्ट्स एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस एम्बुलेंस में वेंटिलेटर, ईसीजी और ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि समाज के बेहद गरीब व्यक्ति को लक्षित कर विकास की मुख्य धारा से जोड़ना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि लोगों को घर द्वार पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार कृत संकल्प है। गर्ग ने कहा कि प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,27,000 परिवार और हिमकेयर योजना के अंतर्गत 5,17,000 परिवार पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं।
राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बजट को और अधिक लोक केंद्रित बनाने के उद्देश्य से सरकार ने आम जनता, उद्योगों, व्यापारिक और कृषक संगठनों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। लोग अपने सुझाव budgetidea.hp@gmail.com पर 15 फरवरी तक भेज सकते हैं। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार बजट के लिए सुझाव राजस्व प्राप्ति में वृद्धि, व्यय नियंत्रण व अन्य संबद्ध मामलों पर दिए जा सकते हैं। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि मंडी जिले के धर्मपुर व सरकाघाट क्षेत्र में विभिन्न खड्डों के तटीकरण पर 719 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस तटीकरण परियोजना से सरकाघाट और धर्मपुर उपमंडल के लोगों को लाभ मिलेगा और एक बड़े क्षेत्रफल में कृषि योग्य भूमि का बाढ़ से बचाव होगा। महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकास योजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रमों के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तटीकरण परियोजना की फंडिंग का मामला एशियन विकास बैंक को भेजा गया है और मंजूरी मिलते ही इसका कार्य शुरू कर दिया जाएगा। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में कृषि व बागवानी से जुड़े लोगों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 200 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है, जिसका कार्य जल्द ही आरंभ किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने जन समस्याएं भी सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य सरकार पर बागवानों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने केंद्रीय बजट में सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव न किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इसमें बागवानों के हितों की अनदेखी हुई है। कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश के उच्च गुणवत्ता वाले सेब को उचित दाम न मिलने के कारण बागवानों को पहले ही भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बागवानों से किए वायदे को याद दिलाते हुए विदेशों से आने वाले सेब पर 100% आयात शुल्क लगाने की मांग की है। राठौर ने एचपीएमसी और हिमफेड में सेब बागवानों के बकाया भुगतान को भी जल्द जारी करने की मांग की है। आकाशवाणी शिमला के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रत्येक सोमवार को अमृत महोत्सव क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया है। आज का प्रश्न है, आजाद हिंद फौज के सुप्रसिद्ध गीत कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा की संगीत रचना किन्होंने की थी? अपना आप जवाब हमें इस बुलेटिन के समाप्त होते ही हमारी ईमेल adnewsshimla@gmail.com पर भेज सकते हैं। जवाब देते समय श्रोता अपना स्थान, मोबाइल नंबर और फोटो भी साथ भेजें। ईमेल पर सबसे पहले जवाब देने वाले 10 श्रोताओं में से लकी ड्रॉ के माध्यम से विजेता का चयन किया जाएगा। विजेता का नाम कल शाम इसी समय समाचार बुलेटिन में प्रसारित होगा। पुरस्कारों के लिए सहयोग दे रहे हैं हिम ऊर्जा हिमाचल प्रदेश। चलो अब अक्षय ऊर्जा अपनाएं, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम हिम ऊर्जा कार्यालय से संपर्क करें। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 714 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1554 कोरोना रोगी स्वस्थ भी हुए हैं। मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 5431 तक पहुंच गई है। प्रदेश में आज कोरोना से 7 लोगों की मृत्यु हुई है और इसके साथ ही राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4033 तक पहुंच गई है। किन्नौर जिले के भावाखड़ नामक स्थान पर कल रात एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृतकों में एक किन्नौर जिले से जबकि 2 अन्य लोग नेपाल के रहने वाले हैं। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि कल रात हुए इस हादसे की सूचना पुलिस प्रशासन को सुबह मिली, जिसके बाद स्थानीय निवासियों की मदद से शव खाई से निकाले गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, भारी बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत व पेयजल आपूर्ति रिकॉर्ड समय में हुई बहाल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पारंपरिक खेती सहित स्थानीय बीजों के विकास व संरक्षण पर दिया बल। मंडी जिले के धर्मपुर व सरकाघाट क्षेत्र में विभिन्न खड्डों के तटीकरण पर 719 करोड़ रुपए होंगे खर्च। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य सरकार पर बागवानों की उपेक्षा करने का लगाया आरोप। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।